आज का यह दिन अति महत्वपूर्ण दिन है। जिस तरह 144 वर्ष के बाद महाकुंभ लगा है, उसी तरह आज का दिन इस महाकुंभ के स्नान के साथ महाशिवरात्रि और साथ में आज का दिन बुधवार गणेश जी का दिन है। बुद्धि के देवता गणेश जी का यह दिन है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सारे देवताओं से आज के शुभकामना करूंगा कि आप सभी के जीवन में उजाला उत्पन्न करें, खुशियां बांटें और आपका जीवन धन्य हो। अभी बच्चों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसमें गणेश पूजा, गणेश वंदना उन लोगों ने की है, लेकिन मेरा भी हार्दिक इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अपनी बात गणेश वंदना से ही शुरू करूं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायो तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे बाणे विनायको। आप शंकर वंदना भी सेवहु शिव चरण सरोजरनु कल्याण अखिल पद कामधेनु कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुज गेन्द्रहार सदा बसंतम हृदय अरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शीश गंगयरधंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भृंगी नृत्य करत है धरत ध्यान शिव सुख राशि। तो शीतल मंद सुगंध पवन बैठे हैं शिव
अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अति गासी। तो जक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के बासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमण करत है गुंजासी। ऋषि मुनि देव धनुजनिता सेवत श्रुति गान कर गुण राशि। बरमा विष्णु निहारत निस दिन कछु शिव हमको फरमासी। रे सिद्धि के दाता शंकर नित्य सत चित आनंद राशि। जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल जम की फांसी। तो डमरू धर यह नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी। दूर हो या विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के बासी अविनाशी मेरी सुधली जो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा की जो। तुम तो प्रभु जी सदा दया में ओ गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की बिनती सुनियो। हर हर महादेव हर हर महादेव। पूज्य आदरणीय महादेव स्वरूप हमारे अतिथिगण, हमारे अभिभावकगण, शक्ति स्वरूपा मां एवं बहनों, कार्तिकेय एवं गणेश स्वरूप हमारे ये बच्चे, बर्मा स्वरूप विद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण और यातायात से जुड़े हुए हमारे चालक बंधु, विष्णु स्वरूप इस विद्यालय के प्रबंध कमेटी के सदस्यगण और हनुमान स्वरूप हमारे विद्यालय के सेवक एवं सेविकागण, आज इस पावन पर्व पर इस रिद्धि सिद्धि स्कूल के प्रांगण में उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी इस विद्यालय के ऊपर भरोसा किया है
और भरोसा करके आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय को सुपुर्द किया है। हम हमेशा प्रयास करते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि आपके विश्वास पर हम खड़ा उतरे, आपके विश्वास को कहीं ठेस न पहुंचे। इस घोर ग्रामीण क्षेत्र में भी मैं इस विद्यालय को इस मॉडल में प्रस्तुत करना चाहता हूं और प्रयासरत हूं कि अगर शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों की कहीं बात हो तो रिद्धि सिद्धि का नाम भी उस तालिका में रहे, और इसका प्रयास हम सभी करते रहते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें शुरू से ही अच्छे शिक्षकों का साथ मिला है। और प्रबंध समिति में भी अच्छे विचार वाले लोग हमें मिले हैं, जो हमें समय समय पर गाइड करते रहते हैं और हमेशा इस विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मैंने विद्यार्थियों के विकास के लिए, विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए कहीं भी किसी स्तर पर कभी कमी रहने का प्रयास नहीं किया है। हमेशा हमने प्रयास किया है कि विद्यालय को एक अच्छी प्रयोगशाला मिले, एक अच्छा वाचनालय मिले, पुस्तकालय मिले और कंप्यूटर सेक्शन, क्योंकि कंप्यूटर की यह अभी जो चल रहा है समय प्योर कंप्यूटराइज है। हर जगह कंप्यूटर की पढ़ाई की आवश्यकता है, कंप्यूटर के ज्ञान की आवश्यकता है। मैं केवल इस कंप्यूटर युग में ही नहीं, मैं अपने पूर्व के संस्कार और संस्कृति को भी कायम रखते हुए इस विद्यालय में संस्कार और संस्कृति की भी शिक्षा देते हैं। विद्यालय उत्तरोत्तर विकास के सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते जा रहा है। हमें अपने बच्चों के रिजल्ट से कुछ हद तक संतोष मिलता है, क्योंकि जब से विद्यालय खुला है हमारे विद्यालय के छात्र कभी फेल नहीं किया है। यह एक रिकॉर्ड है, एक भी छात्र कभी फेल नहीं किया। मैं यह भी जानता हूं कि इस विद्यालय और शिक्षा के ज्ञान के बाद बच्चों का जो जीवन प्रारंभ होने वाला है वह कैसे सुनहला हो। केवल पुस्तक के ज्ञान से ही बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ उसे चरित्रवान, अनुशासनात्मक ढंग से जीवन जीना पड़ेगा। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, समाज के कर्तव्य को नहीं भुलाना पड़ेगा। और जब माता पिता परिवार के सम्मान के लिए आप जियोगे तो समाज के लिए भी जियोगे और राष्ट्र के लिए भी जियोगे।
मैं प्रयास करता हूं कि हमारे बच्चे निकलकर जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में जाना हो, जिस क्षेत्र में निकले, अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। बच्चे हर परिवार की अभिलाषा होते हैं और हमारे जैसे विद्यालयों की कमी नहीं है। विद्यालय तो रोज खुलते जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, अभिभावकगणों से मेरा सादर निवेदन है कि वास्तविकता है कि मैं पैसा कमाने के लिए यह विद्यालय नहीं खोला हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं विद्यालय को एक उच्चतर स्थान तक ले जाऊं, जिससे हमारे विद्यालय, हमारे गांव, हमारे समाज का नाम ऊंचा। आज समय 10 मिनट ही हमको दिया गया है, लेकिन समय तो थोड़ा हम बढ़ गया है। 5 मिनट और समय लेंगे हम, 5 मिनट और समय लेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत प्रयास किया और 1890 के दशक में इस गांव में शिक्षा का अलख जगाया, उन महापुरुष बाबू मोती सिंह को अगर याद नहीं किया जाए यह बेईमानी हो। ग्रामीण विकास के लिए अगर त्रिभुवन बाबू को याद न किया जाए, जन कल्याण के लिए इस गांव के बाबू नौबत कुंवर को याद न किया जाए, अध्यात्म के लिए, दान के लिए वीर सिंह उर्फ खलीफा जी को याद नहीं किया जाए, अनुशासन एवं प्रशासन एवं जनहित के कार्य के लिए बाबू मथुरा प्रसाद सिंह को याद नहीं किया जाए, कला के क्षेत्र में इस गांव के वीर बहादुर सिंह उर्फ वीर मूर्ति को याद नहीं किया जाए, और खेल के क्षेत्र में पंडित विजय कुमार तिवारी, अवध सिंह और इदरीस अंसारी को याद नहीं किया जाए तो ये भी एक बेईमानी होगी। और साथ में इस विद्यालय की स्थापना में, इस विद्यालय की स्थापना में अपना सहयोग देने वाले, इस विद्यालय को हमेशा से शुभ आशीर्वाद देने वाले अवधेश कुमार तिवारी और बाबू सकलदेव सिंह को याद नहीं किया जाए तो ये भी एक बेईमानी होगी, उनके प्रति बेईमानी होगी। इसलिए मैं इन सारे और एक और बाबू राधा मोहन राधेश जी को, बाबू राधा मोहन राधेश जी को संस्कार एवं संस्कृति के लिए याद न किया जाए, संस्कार एवं संस्कृति के लिए राधा मोहन राधेश जी को याद न किया जाए तो ये भी उनके प्रति बेईमानी हो। आज मैं इन सब गांव के गौरव को याद कर, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर, मैं अपने वाणी को विराम देने के पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप एक बार फिर महादेव की जय घोष करें मेरे साथ। हर हर महादेव।
जय शंभू जय।